हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जयेश शिरपरा। आप सबका वापस एक बार स्वागत करता हूँ डॉक्टर जयेश बायोलॉजी के अंदर। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम और हमारा आज का टॉपिक है क्लासेस ऑफ आल्गी। आल्गी को 3 डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है और वो 3 क्लासेस है क्लोरोफाइसिया जिसका मतलब है ग्रीन आल्गी, फियोफाइसिया जिसका मतलब है ब्राउन आल्गी एंड रोडोफाइसिया जिसका मतलब होता है रेड आल्गी। ये जो 3 टाइप से उसके जो बेसिस है क्लासिफिकेशन के वो है पिगमेंट्स। तीनों आल्गी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की दिखती है क्योंकि उनकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स की डोमिनेंसी होती है। तो कलर को बेस रखते हुए, कलर का रेफरेंस लेते हुए हमने आल्गीज को कलर के बेस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया। क्लोरोफाइसिया मतलब कि ग्रीन आल्गी, फियोफाइसिया दैट मीन्स ब्राउन आल्गी एंड रोडोफाइसिया मतलब कि रेड आल्गी। अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रीन आल्गी से जिसका नाम है क्लोरोफाइसिया। कॉमनली क्लोरोफाइसिया को ग्रीन आल्गी के नाम से जाना जाता है। ये तीनों फॉर्म में अवेलेबल होती है जो हम पढ़ चुके हैं, यूनिसेल्यूलर, कोलोनियल एंड फिलामेंटस। तो यूनिसेल्यूलर आल्गी में जैसे ग्रीन आल्गी में हम बात करें तो क्लेमिडोमोनास है, स्पाइरुलिना है। कोलोनियल आल्गी में आप लोग पढ़ चुके हैं वॉलवॉक्स। फिलामेंटस फॉर्म में आप लोगों ने पढ़ा है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। ये आल्गी ग्रीन दिखती क्यों है? आप सब जानते हैं कि प्लांट स्पीशीज फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड खुद बना सकते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट अवेलेबल होता है। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है यही रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्टी के लिए। तो इस आल्गी के अंदर क्लोरोफिल कंटेंट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ऐसे 2 डिफरेंट क्लोरोफिल पिगमेंट्स की डोमिनेंसी कुछ ज़्यादा ही पाई जाती है। इसकी वजह से ये आल्गी ग्रीनिश देखने को मिलती है। तो हमने ये समझा कि ये आल्गी का कलर ग्रीन क्यों है। अब ये क्लोरोफिल होता कहाँ है? तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि सेल्स के अंदर कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। जैसे हर एक सेल के अंदर अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, उसके बाद आप लोग जानते हैं कि बड़ी वैक्यूल होती है जो बहुत बड़ा स्पेस रोक लेती है, पूरे सेल का ऑक्यूपाई कर लेती है। उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट नाम का एक ऑर्गेनेल होता है, उसी के अंदर ये क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। पर ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसका शेप डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। किसकी शेप के क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल है? तो आप देखिए फिगर मैंने इसलिए दिखा रखी है। डिस्कॉइड मतलब कि डिस्क शेप के हो सकते हैं, प्लेट लाइक प्लेट जैसे हो सकते, रेटिक्यूलेट फाइब्रस स्ट्रक्चर लाइक हो सकते हैं, कप शेप के हो सकते हैं, इवन स्पाइरल हो सकते हैं और रिबन शेप के भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको जो दिखाया है वो बहुत कॉमन टाइप्स के जो भी पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट वो दिखाए। जैसे यहाँ देखिए इसका शेप आपको ओवल दिख रहा है या फिर आप स्फीयरिकल भी कह सकते हैं। जरा इसको देखिए, यहाँ पर एक शेप नहीं दिया हुआ है, स्टार शेप के भी दिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट और ये एग्जाम्पल स्टार शेप के क्लोरोप्लास्ट का है। और ये एग्जाम्पल देखिए, ये हमें किस तरीके से दिख रहा है? स्पाइरल। तो ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट आल्गी की स्पीशीज में क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं और उनके कौन कौन से अवेलेबल शेप्स हैं? डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिक्यूलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल एंड द रिबन शेप्ड। प्लांट किंगडम का जो सबसे बड़ा और यूनिक फीचर है वो ये है कि उनके सेल के पास सेल वॉल्स होती है। हर एक सेल जो भी है उनके पास सेल वॉल होगी और वो सेल वॉल रिजिड है और डेफिनेटली वो रिजिड होगी क्योंकि वॉल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथफुल। तो डेफिनेटली वॉल रिजिड है क्योंकि उसका काम है प्रोटेक्शन। सेल की सबसे बाहर की कोई बाउंड्री है, प्रोटेक्टिव लेयर है, तो वो सेल वॉल है। जिस तरीके से हमारे घर की सुरक्षा, प्रोटेक्शन हमारे घर की दीवारों पे निर्भर है, डिपेंडेड है, हमारी वॉल हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है घर की,
उसी तरीके से सेल को प्रोटेक्ट करेगी सेल वॉल। वो सेल के शेप को चेंज नहीं होने देगी, वो हमारे घर की वॉल की तरह रिजिड होगी एकदम। अब सेल वॉल का जो ये रिजिडनेस है, एक्सट्रीमली स्ट्रेंथफुल जो फीचर है, वो कहाँ से आता है? उसके पास सेल्यूलोज नाम का कंटेंट होता है। तो सेल वॉल का जो इनर लेयर है वो सेल्यूलोज से बनेगा, और जो आउटर लेयर है वो पेक्टोज नाम के मटेरियल से बनेगा। तो सेल वॉल 2 लेयर से फॉर्म होती है यहाँ ग्रीन आल्गी में, जिसमें आउटर लेयर पेक्टोज का होगा और इनर लेयर सेल्यूलोज का देखने को मिलता है। फूड स्टोरेज की बात कर रहे हैं अब। आल्गी प्लांट किंगडम का हिस्सा है, और प्लांट किंगडम में जो भी स्पीशीज है वो अपना खाना खुद बना सकती है। वो ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है, उस वजह से फोटोसिंथेसिस के जरिए वो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कैपेबल है। तो फूड स्टोरेज आल्गी करती है ग्रीन आल्गी किस फॉर्म में? मोस्टली फोटोसिंथेसिस के जरिए जो भी फूड बनता है उसको आल्गी अपने लिए पहले यूज करती है, और बचा हुआ खाना वो स्टोर करती है। और वो जिस स्ट्रक्चर के अंदर अपना रिमेनिंग फूड स्टोर करती है, जिस स्ट्रक्चर को वो फूड स्टोरेज यूनिट या बॉडीज की तरह यूज करती है, उसको हम पायरिनोइड्स कहेंगे। और ये पायरिनोइड्स कहाँ आए हुए होंगे? तो ये फिक्स्ड है कि ये पायरिनोइड्स, देखिए यहाँ आपको दिखाए हैं, ये पायरिनोइड्स यहाँ रहे। और पायरिनोइड मोस्टली कहाँ मिलेंगे आपको? इन दी क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, वही तो फूड बना रहा है, और उसी के अंदर ये पायरिनोइड पाया जाएगा, और वो जो एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर हुआ है उसको स्टोर कर देगा। पायरिनोइड्स एक या तो ज़्यादा नंबर में हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है स्पीशीज के ऊपर। और पायरिनोइड स्टोर क्या करेंगे? फूड स्टोर करेंगे, पर किस फॉर्म में? फूड के भी बहुत से टाइप्स होते हैं। तो फूड में मोस्टली जिस न्यूट्रिशन को पायरिनोइड स्टोर करते हैं, उस न्यूट्रिशन का जो नाम है वो है प्रोटीन एंड स्टार्च। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स या तो शुगर का फॉर्म है। तो ये दोनों चीज़ें पायरिनोइड में जानी जाएगी या पाई जाएगी। अब कुछ आल्गी ऐसी भी है जो ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्टोर करती है, मतलब कि फैट मटेरियल को। तो पायरिनोइड प्रोटीन, स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्टोर कर सकता है। वो फूड स्टोरेज यूनिट या तो बॉडीज है जो हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलेगा। ये हमने बात की फूड स्टोरेज की, क्लोरोप्लास्ट के शेप की, बॉडी स्ट्रक्चर की। और अब हमारा लास्ट पोर्शन ऑलवेज रहेगा रिप्रोडक्शन। तो अब हमारा लास्ट पोर्शन शुरू करते ग्रीन आल्गी में, और वो है रिप्रोडक्शन। हम जानते हैं कि आल्गी 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली करती है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड डिसेक्सुअल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जो आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहला टाइप हमारा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा। तो स्मॉल पीस ऑफ बॉडी अगर पूरा नया अलगल बॉडी फॉर्म कर सकते हैं तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। ज़रा आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पर आपको एक आल्गी दिखाई है जो फिलामेंटस है। इस आल्गी के देखिए 2 टुकड़े हो गए। ये आल्गी किसी रीज़न से एक्सीडेंटली या किसी रीज़न से ट्रॉमा या कुछ भी हो सकता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ये पहला फ्रेगमेंट मतलब पीस, सेकेंड फ्रेगमेंट। अब ये दोनों फ्रेगमेंट जो है टुकड़े, वो नई आल्गी को फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, और उसके साथ साथ स्पोर फॉर्मेशन भी तो चलता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो एसेक्सुअल स्पोर्स में आप एग्जांपल देखिए, वो भी हम पढ़ चुके हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनते हैं, तो आपको यहाँ पर फिगर में दिखाया है। सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं या स्पोरेंजिया कहते हैं, जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत सारे स्पोर बने हुए, और जब ये सेक बर्स्ट होगी तो इससे बहुत से स्पोर जो उसके अंदर भरे हुए हैं वो रिलीज होंगे। इन स्पोर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ये न्यूक्लियस, और इनके ऊपर इस तरीके से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है या
फाइब्रस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं उसको हम फ्लैजिला कहते हैं। और इसी फ्लैजिला के जरिए ये स्पोर्स मूवमेंट कर सकते हैं, इसी वजह से हमने इसको नाम दिया ज़ूस्पोर। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? जो सेल्स इनकी प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, जहाँ से ज़ूस्पोर्स फॉर्म होते हैं, उनको हम ज़ूस्पोरेंजिया कह सकते हैं। तो ये सेक लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाई थी, उसको हम क्या कह सकते हैं? स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियम। पर क्योंकि ये जो सेक है वो ज़ूस्पोर बना रही है, इसलिए हम स्पोरेंजिया के आगे ज़ूस्पोरेंजिया लगा देंगे। इसी सेक के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो डिविजन्स के जरिए ज़ूस्पोर को फॉर्म करवाते हैं। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किस तरीके से आल्गी स्पोर का प्रोडक्शन करती है। और सबसे लास्ट आप सबको पता है कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपको बता चुका हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज वेरिएशन क्रिएट करता है और वेरिएशन बेस है इवोल्यूशन का। वेरिएशंस आएंगे तभी तो एक स्पीशीज में से नई स्पीशीज कन्वर्ट होगी, मतलब कि फॉर्म होगी, पुरानी स्पीशीज कन्वर्ट होगी न्यू स्पीशीज के अंदर। और उसके लिए ज़रूरी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स प्रोडक्शन का काम चलता है, स्पर्म एंड ओवम प्रोडक्शन का काम, उसमें मियोसिस नाम का सेल डिवीजन होता है और मियोसिस वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। जबकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, उसमें माइटोसिस के जरिए स्पोर्स बनते हैं या तो नई आल्गल बॉडी फॉर्म होती है। और माइटोसिस ऑलवेज आइडेंटिकल कॉपीज एंड क्लोन क्रिएट करता है, जेरोक्स क्रिएट करता है, तो उसमें वेरिएशंस नहीं पाए जाएंगे उतने। हम माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर, जो सेल डिवीजन का चैप्टर है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें सेक्स सेल्स फॉर्म होते हैं, दैट मीन्स ओवम एंड दी मेल गैमेट, मतलब कि स्पर्म सेल। हम पढ़ चुके हैं अगर दोनों गैमेट्स मेल एंड फीमेल सेम है तो हम उसको आइसोगैमस कहेंगे, अगर डिसिमिलर है साइज में तो एनाइसो कहेंगे। ऊगेमस हम तब कहेंगे जब फीमेल गैमेट स्टैटिक है एंड नॉन फ्लेजिनेटेड है और साइज में बड़ा है, और मेल गैमेट साइज में स्मॉल है और उसके पास फ्लैजिला है। आप अगर भूल चुके हैं आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस क्या है, तो प्रीवियस लेक्चर्स को आप एक बार और रिवाइज करिए। उसमें डिटेल में हम लोगों ने समझा है कि आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस किसे कहते हैं। ग्रीन आल्गी के एग्जाम्पल्स लास्ट में एग्जाम्पल से खत्म करेंगे ग्रीन आल्गी को। तो क्लेमिडोमोनास, अब यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत है। मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि ये जो साइंटिस्ट के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, उनकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बोलते हैं क्लेमिडोमोनास आज प्रोटिस्टा है, और अभी देखिए क्लेमिडोमोनास को इन लोगों ने हमें आल्गी के एग्जाम्पल में दिखाया है। पर हम बुक को रिफर करेंगे और बुक के हिसाब से क्लेमिडोमोनास यूनिसेल्यूलर आल्गी है। वोल्वोक्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, यूलोथ्रिक्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, स्पाइरोगायरा भी मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स के फोटोज में दिखा चुका हूँ, और बच गई कारा। तो डेफिनेटली आपको जो यहाँ पर फिगर दिख रही है वो कारा की है। इस प्लांट को देखने पर हमें ये लगता है कि ये कोई हाईली डेवलप प्लांट होगा। अब इस फिगर को देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि एक्चुअल में ये आल्गी होगी। हमें आल्गी के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि मॉनसून सीजन में पानी के अंदर जो छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं वही आल्गी है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सी आल्गी ऐसी है जिसको देख के आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये आल्गी है, आपको लगेगा ये कॉम्प्लेक्स कोई प्लांट है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको रेडिश रेडिश स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाले, ये जो रेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो स्पोरेंजियम है, और इसी के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर यूनिट होता है रिप्रोडक्शन का, उसी तरीके से ये रेड रेड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, जिसको कई लोग ऊगोनियम भी कहते हैं, कई लोग उसको स्पोरेंजियम भी कहते हैं, स्पोरेंजिया भी कहते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन का एक यूनिट है। तो इस तरीके से हमने फिलहाल इस चैप्टर में आज के लेक्चर में जो कंटेंट पढ़ा वो ग्रीन आल्गी का था। तो ग्रीन आल्गी के बारे में बॉडी स्ट्रक्चर, हैबिटाट और क्लोरोप्लास्ट, फूड स्टोरेज एंड रिप्रोडक्शन, इतने टॉपिक्स को हमने पढ़ा।
तो ये जो हेडिंग्स है वो याद रख लीजिए, जिससे आल्गी का टॉपिक जब भी एग्जाम में आए और ग्रीन आल्गी अगर पूछी जाती है तो आप भूल ना जाए कोई पॉइंट जो है वो लिखना।